भाइयों बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई डीएसटी को नेचुरली कैसे मेंटेन करना है या कैसे रिड्यूस करना है, कुछ वीडियो इस पे भी आपके तरफ से आनी चाहिए। तो भाई लोग आज का वीडियो इज टोटली डिवोटेड टू डीएसटी किसे कहते हैं, डीएसटी के वजह से हेयर फॉल क्यों होता है, प्लस डीएसटी को नेचुरली मेंटेन कैसे करना है या रिड्यूस कैसे रखना है जिससे हम अपने बालों को लंबे समय तक मेंटेन करें, अपने लुक को एनहेंस करते रहें, प्लस टशन में जिएं। अगर ये आप सब जानना चाहते हैं तो भाइयों आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार भाइयों और बहुत 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 स्वागत है आपके अपने शो स्टॉप हेयर फॉल सून में। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करते रहें। डीएसटी जिसको हम डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के नाम से भी जानते हैं, यह हमारे शरीर द्वारा नेचुरली ही बनाया जाता है। 5-अल्फा रिडक्टेज जो कि एक एंजाइम है, यही मेन कल्प्रिट है जो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। नॉर्मली अगर 5 to 10% कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, तो हम लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी गाइस डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, डोंट हैव टू केयर अबाउट। मगर जहाँ ये कन्वर्जन टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में 10% या उससे अधिक होता है, तो यही मेन रीज़न बन जाता है भाइयों हेयर फॉल का, हमारी चिंता का, हमारे स्ट्रेस का। यूजुअली हम सोचते हैं कि भाइयों डीएसटी की वजह से हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ बंदों को होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिर्फ बंदों में पाया जाता है, लड़कों में ही पाया जाता है। लेकिन ये सोच हमारी जो है, थिंकिंग जो हमारी है, टोटली रॉन्ग थिंकिंग है, पूर्णतः गलत सोच है हमारी। बिकॉज हम लोगों को मालूम है जैसे कि बंदों का या लड़कों का लीडिंग हार्मोन जो रहता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही लड़कियों का, बंदियों का लीडिंग हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही लड़के बड़े होकर मर्द बनते हैं, वैसे ही लड़कियां एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही बड़ी होके बंदियां बनती हैं। विमेंस दे आर कन्वर्टेड इनटू। तो भाइयों आई होप क्लियर होगा कि व्हाट डीएसटी इज। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि भाइयों डीएसटी के वजह से हेयर फॉल बना क्यों रहता है। भाइयों बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये क्लियर हुआ है कि डीएसटी शरीर के उन हिस्सों में या उन अंगों में जाकर जमना शुरू हो जाता है जहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे शरीर में कम है। अगर क्लियरली हम स्कैल्प की बातें करें, बिकॉज वी आर केयरिंग अ लॉट अबाउट आवर हेयर फॉल एज ही, तो हमारे स्कैल्प की बोलें तो बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प में क्राउन एरिया, मिड स्कैल्प एरिया या टेम्पल एरिया या हेयर लाइन, ये एरिया ऐसी हैं जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। और डीएसटी इन एरियाज़ के रूट्स में, बालों के रूट्स में, बालों की जड़ों में जाकर जमना शुरू हो जाते हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन बालों की जड़ों में जाकर कम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया बिकॉज डीएसटी जमा हुआ है, तो सबसे पहला क्या होगा, हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। पोषक तत्व जो बालों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रो होने के लिए, नेचुरली फ्लरिश होने के लिए, वो होना कम हो जाएगा। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषक तत्व हमारे बालों को नहीं मिल रहा बिकॉज डीएसटी जाकर जड़ों में जम गया है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है भाइयों, बाल बनेंगे पतले, बहुत ही डायमेंशन वाइज पतले होने लगेंगे। फिर होंगे या तो सिकुड़ेंगे या फिर फॉल होगा। तो या तो हेयर फॉल होता है या फिर बाद पे मिनिएचराइजेशन होगा, बहुत ही कम छोटे छोटे बारीक बाल बन जाएंगे कन्वर्ट हो गए। यही रीज़न है भाइयों डीएसटी हमारे बालों को हेयर फॉल बनाए रखता है या पूरा ख़त्म कर देता है, जैसे मिनिएचराइजेशन हमने बोला। अब आते हैं कि भाइयों डीएसटी को नेचुरली मेंटेन कैसे करना है या रिड्यूस कैसे करना है। ख़त्म बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज जैसे कि पहले ही बताया अराउंड 5 to 10% डीएसटी हमारे शरीर में रहना चाहिए, और जिससे हम लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी गाइस डोंट हैव टू थिंक अ लॉट बी।
तो अब आते हैं कि कैसे नेचुरली रिड्यूस करना है। उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जैसे बातें करना चाहिए कि पोषक तत्व हमारे बालों को स्कैल्प तक कैसे मिले। उसके लिए सबसे पहला आता है भाइयों लाइकोपिन। लाइकोपिन जैसे कि हमको मालूम है बहुत सारे वेजिटेबल्स में रहता है, फ्रूट्स में रहता है, टमाटोस बोला जाए, पपाया, गोवा और कैरेट, रेड कैबेज, और इन बहुत ही अच्छी मात्रा में लाइकोपिन रहता है। और जो क्या करता है भाइयों, 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है उसकी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा धीमा कर देता है। तो ये लाइकोपिन युक्त फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल हमारे आहार में होना ही चाहिए। एटलीस्ट ट्राई करें 3 to 4 टाइम्स अ वीक ये फल या सब्जियां का इंटेक हमको करना ही है, अगर हमको अपने बाल को मेंटेन करना है फॉर लॉन्ग टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एल-लाइसिन प्लस जिंक। एल-लाइसिन जो रहता है भाइयों, मोस्टली सब नॉन वेजिटेरियंस लवर्स जो हमारे देश में हैं उनके लिए लीन बीफ, लैम्प मीट या चिकन, टर्की, इवन पोर्क जो जिनको अच्छा लगता है दे कैन हैव इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक। प्लस ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन चुप बैठने वाले हैं भाइयों, वेजिटेरियंस के लिए भी हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, पनीर, बहुत अच्छी मात्रा में इनमें एल-लाइसिन होता है और जिससे आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑल द नट्स जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं हमारे, ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, कैश्यू, इनमें भी अच्छी मात्रा में रहता है। तो हमें ये भी लेना चाहिए। एटलीस्ट ड्राई फ्रूट्स को ट्राई किया जाए तो 15 to 20 ग्राम्स अ डे हमारे इंटेक में रखें, तभी अपने बालों को मेंटेन कर पाएंगे। प्लस जिंक जो है बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे बालों को पोषक तत्व प्रदान करते रहने में। आपको मालूम ही है भाई लोग, हरी सब्जियों में बहुत ही अच्छी मात्रा में रहता है, पालक खाएं, बहुत ही अच्छी मात्रा में रहता है, और जिसको हम भूलते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैज़ टू बी देयर इन आवर फूड, तभी हम बालों को मेंटेन कर पाएंगे भाइयों। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है एंटीऑक्सीडेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाइयों, जैसे कि आपने भी देखा होगा, लोहे को खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन या पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आने के बाद अराउंड 5 से 10 दिन में ही जंग लगना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज पॉल्यूटेड एयर के कांटेक्ट में आया है लोहा, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो हमने देखा होगा लोहे को अगर हम पेंट करते हैं, रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं या पेंट ही करते हैं, तो हम लोग उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं। वैसे ही भाइयों हमको ऑक्सीडाइज्ड, एंटीऑक्सीडाइज्ड फ्रूट्स, नट्स लेना चाहिए, तभी हम अपने बालों को मेंटेन कर पाएंगे। डीएचटी जो ब्लॉक हो रहा है उसको निकाल पाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा मात्रा जो रहती है वो बेरीज, ब्लूबेरीज, जिसको हम बेरीज बोलते हैं, या इवन इंडियन गूसबेरीज जो रहती है, आंवला, ये भी अच्छी मात्रा में रहता है एंटीऑक्सीडेंट। अपार्ट फ्रॉम इट डार्क चॉकलेट लें आप, ऑल्दो कॉस्टली है, लेकिन अपने बालों को मेंटेन करना है तो लेना ही पड़ेगा। आंवला बोला जाता है कि भाइयों बहुत सारे अच्छे गुण रहते हैं, अपने बालों को मेंटेन करना है तो आंवलों का 2 कप ऑफ जूस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे भी बहुत ही बिका भी है पतंजलि का आंवला जूस, यही रीज़न है। एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है आंवला की, बिकॉज ऑफ विच हम अपने बालों को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। इवन एंटीऑक्सीडेंट का अगर फूड इनटेक कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी को हम बहुत ही लंबे समय तक यंग रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं। जो थकान महसूस होती है हमारे शरीर को, वो बंद होती है। तो ये पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट भी हम लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को आजकल देखा है कि सॉ पैल्मेटो सप्लीमेंट्स भी बहुत मात्रा में आजकल बाज़ार में गए हैं। सॉ पैल्मेटो बेसिकली एक इस प्रकार का एक वृक्ष होता है
जिसकी पत्तियों में गुण रहता है, बोला जाता है कि ये 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम की जो उसकी प्रोसेस है उसी को कम करता है। 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम के कार्य को बहुत धीरा करने लगता है, जिसके वजह से ही हमारे बालों में DHT कम मात्रा में बनना शुरू होता है। तो भाई लोग बहुत ही आजकल पॉपुलर भी हो गया है सॉ पैल्मेटो सप्लीमेंट्स, आजकल तो टैबलेट्स आ रही हैं मार्केट में, बहुत ही बिक भी रही हैं। तो आप चाहें तो उसका भी इंटेक स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे भी हम अपने बालों को लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे। और बहुत ही फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को भाइयों, वी गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे शरीर के लिए योगा एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। अगर हम अपने शरीर को बनाए रखना चाहते हैं, अपने बालों को बनाए रखना चाहते हैं, तो योगा करें। शीर्षासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये ऐसे आसन हैं जिससे अगर हम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं ये करने में, तो वी गाइस डोंट हैव टू थिंक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं उनके ट्रांसप्लांट के धंधे को चौपट हो सकते हैं अगर वी गाइस आर इंडulge ourselves इन सिर्फ और सिर्फ योगा। शीर्षासन करें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें, ये 3 आसन बहुत इनफ हैं अपने बालों को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए। कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर डाइट लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइजेस योगा। अपार्ट फ्रॉम इट अगर लेना है तो एक अच्छी स्लीप हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अराउंड 7 से 8 घंटे की स्लीप इज़ अ मस्ट। सोना है, चिंता करना कम, सोचना है, बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जिएं जितना जी सकते हैं, खुश रहें और आबाद रहें, तभी अपने बाल मेंटेन होंगे। प्लस जो हमारी बैड हैबिट्स हैं जैसे टैबैको, आजकल तो भाइयों बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इंडulge कर चुके हैं अपने आमों को, जैसे कि आप आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम एज वेल, क्यों, रजनीगंधा नाम के टैबैको को दे आर इंडulge इन प्रोमोटिंग। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, पैसा उनको मिल रहा है। लेकिन ये टैबैको प्रोडक्ट या टैबैको युक्त कुछ भी चीज़ इज़ वेरी वर्स्ट फॉर हमारे हेल्थ के लिए। प्लस ये DHT को इंक्रीज करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रही है भाइयों, इसको हमें रोकना है। अगर ये प्रोसेस हम शुरू करते हैं नेचुरल वे का, तब हम बालों को लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे। आई होप भाइयों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, बिकॉज ये जो वीडियो मैंने बनाया है मैंने बहुत ही सोच समझने के बाद और बहुत सारी सर्च किया है, मैंने ही गूगल किया है, बहुत सारे वीडियोस दिखा है, तब जाके मैं ये वीडियो आप लोग के साथ लाया हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, बिकॉज मैं भी अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, तो एक शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर के कारण शायद किसी दूसरे बंदे का बाल लंबे समय तक मेंटेन हो सके, अपना लुक एनहेंस करके रखें और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखें। आई होप भाइयों आज का वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर तो करना ही है, सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।